रामू का दादा गणित के किस्से सुनाते थे। एक दिन दादा ने कहा, रामू बताओ, क्या 2 का वर्गमूल पूरा अंक है? रामू बोला, नहीं दादा, एक और 4 के बीच है। पर क्या ये कोई भिन्न फ्रैक्शन बन सकता है? दादा मुस्कुराए और बोले, चलो पक्का करके देखते हैं। दादा कहते हैं, मान लो एधो एक भिन्न है, यानी एधो इक्वल्स पी क्यू, जहां पी और क्यू पूरी संख्याएं हैं और उनका भिन्न सबसे सरल रूप लोएस्ट टर्म्स में है, यानी पी और क्यू में कोई समान गुणक 2 नहीं है। अब दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। 2 इक्वल पी क्वाड्राट क्यू क्वाड्राट पी क्वाड्राट 2 क्यू क्वाड्राट। यहां से दादा ने कहा, पी सम है तो लिखते हैं पी इक्वल 2। कुछ है तो पी सम है, सम इवन होना चाहिए, इसका मतलब पी भी सम है तो लिखते हैं पी इक्वल्स 2। पहलू में रखते हैं पी 4 इक्वल्स 2 4 इक्वल्स, पर पहले समीकरण से पी 4 2 क्यू 4 अतः 4 4 2 क्यू 4 2 क्यू 4। इसे देखकर दादा बोले, देखो अब क्यू क्वाड्राट भी 2 सम है तो क्यू क्वाड्राट सम है और इसलिए क्यू भी सम है। तो हमने पाया कि पी भी सम है और क्यू भी सम है, अर्थात पी और क्यू दोनों में 2 का गुणक आता है। पर यह हमारे आरंभिक मान कि पी क्यू सबसे सरल रूप है, यानी पी और क्यू का कोई सामान्य गुणक नहीं के विरोध में है। इस विरोध कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है हमारी शुरुआती धारणा गलत थी, अतः 2 किसी भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी अदो इरेशनल है। रामू ने दादा को देखा और बोला, तो कहानी में सच्चाई यही है, कभी कभी मानकर चलना गलतियों को उजागर कर देता है। दादा हंसे और बोले, बिल्कुल, गणित में भी कहानियां सिखाती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसी तरह किसी और संख्या जैसे 3 या सामान्य n का वर्गमूल के लिए भी कहानी में प्रमाण लिख दूं।